यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में साइकिल और हाथ साथ आएंगे, यानी कि यूपी के 2 लड़के एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार। एक तरफ साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही, तो दूसरी तरफ अखिलेश यूपी में कांग्रेस को स्पेस देकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मकाम हासिल करने में जुटे हैं। यूपी के इन 2 लड़कों ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है और लक्ष्य एक बार फिर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने का है। इस बार तैयारी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को झटका देने की है। एक और एक 11 बनकर यह गठबंधन बीजेपी के मजबूत किले की घेराबंदी में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों दलों में बातचीत शुरू हो चुकी है। संसद सत्र के दौरान दोनों दलों के शीर्ष नेता फैसले पर मुहर लगा देंगे। 10 सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ सकती है। सवाल उठ रहे हैं, यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे हैं? तो पहली वजह भी उपचुनाव में गठबंधन की खबर के साथ सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की कोशिश फिलहाल समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन राष्ट्रीय दर्जे के लिए उसे अन्य राज्यों में सियासी विस्तार की जरूरत है। अखिलेश के इस सपने को हकीकत तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस से बेहतर सियासी सीढ़ी नहीं है। बताया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को सियासी जमीन देने के बदले अखिलेश ने बड़ी डील की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटें देगी। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रख के समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर मजबूत करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन से भीम और मीम वोट को अपने साथ जोड़े रखने की प्लानिंग है, जिसका ट्रेलर 2024 लोकसभा में दिख चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ होने की वजह से मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन को एक मुश्त पड़ा। यही नहीं, आमतौर पर अखिलेश यादव से परहेज करने वाला मायावती का कोर दलित वोटर भी कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दिया, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में हिट हो गया। अखिलेश कांग्रेस को 3 सीट देकर बड़ी सियासी लकीर खींचने की फिराक में है, तो यूपी में कांग्रेस भी साइकिल पर सवार होकर अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस फिलहाल खुद के बूते यूपी में खड़े होने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन एसपी के साथ जुड़कर वो एक और एक 11 बनकर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगा ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस यूपी उपचुनाव के जरिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी में, अब उसके लिए जरूरी शर्त भी जरा देखिए। शर्तें क्या क्या होने वाली? अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है, ये पहली शर्त। या फिर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें हासिल कर ले तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। या फिर कोई पार्टी अगर 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। चुनाव के वक्त राष्ट्रीय पार्टी को पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी दूरदर्शन पर मुफ्त में चुनाव प्रचार करने का समय दिया जाता है। जी न्यूज़।